यही कहना चाहूँगा कि मैं संवेदना प्रकट करता हूँ महाराष्ट्र की जनता की ओर से, महाराष्ट्र सरकार की ओर से। मैंने नौसेना के जो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है उन्हें बताया है कि राज्य की पूरी व्यवस्था, चाहे अस्पताल हो चाहे कोई और व्यवस्था हो, उस पूरी आपके साथ है। शायद हम उम्मीद अभी भी करते हैं कि शायद लोग अंदर बचे होंगे, क्योंकि पनडुब्बी समुद्र में रहती है कई दिन तक और उसमें कई सारे कंपार्टमेंट होते हैं। अगर एक कंपार्टमेंट में आग लगे, शायद दूसरा कंपार्टमेंट सही हो, और हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि वो लोग सुरक्षित हो। लेकिन जो भी सच्चाई सामने आएगी उसका हमें सामना करना पड़ेगा। ये जो इवेंट ऑर्गेनाइज किया है फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से वर्करों के साथ मिलके, कि ये दिखाने के लिए कि हमारा फर्ज सिर्फ देश भर के वासियों का मनोरंजन करना नहीं है। हम उनके साथ खड़े हैं, उनके कड़ी से कड़ी घटना तकलीफ़ों के टाइम पर अगर कोई हादसा हो तो हम उनके आंसू पोंछने के लिए भी खड़े हैं। हम उनका साथ हमेशा देंगे। हमारा काम सिर्फ मनोरंजन करने का नहीं है, हम दुख दर्द बांटने के लिए की भी कोशिश करेंगे। और ये सिर्फ आज नहीं, भगवान ना करे कल या परसों कभी भी ऐसी कोई घटना हो तो फिल्म इंडस्ट्री हमेशा खड़ी रहेगी लोगों का दुख दर्द बांटने के लिए। I have a message from Mrs. Sonia Gandhi to the Guild and to the Star TV network. I'd like to read it for you. I appreciate the film industry of this country and Star TV network for taking on and sharing the responsibility of restoring the lives of those affected by the recent devastating floods in Uttarakhand. It is remarkable that the entertainment industry has taken the efforts to rebuild the lives of our fellow Indians. I hope that the nation is also forthcoming in donating for their brethren on this special day of India's independence. I wish the Film and Television Producers Guild of India, Federation of Western India Cine employees and Star TV network for all the very best. Signed, Sonia Gandhi. I think आज़ादी खुद में होती है, और अगर खुद में आज़ादी नहीं होती and you're constantly waiting for somebody else to give you freedom, then you're not free. तो भारत आज़ाद है, but I think every individual in this country has to be educated and has to be free for them to actually value the freedom that they have, that the country has given us. सही मायने ढूंढे, यही ज़रूरी है इस वक्त, तो है ना। जिस हालत में हमारा देश है इस वक्त, आई थिंक द करेक्ट मीनिंग, द ट्रू मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंस हैज़ टू बी सॉट आफ्टर, और उसे जीने की कोशिश करें तो भी बहुत बेहतर हो जाएगा हिंदुस्तान। सो आई थिंक ये हर साल यही एक कोशिश रहती है, लेकिन ये ज़रूर देख रहा हूँ कि ये जो कोशिश है हर साल, जब मैं बिल्डिंग में हो या कोई और इवेंट हो, जब यूथ से बात करो, सब में ये सब जागरूक है, सब जानते हैं क्या हो रहा है, लेकिन ये जो मोमेंटम है एक अवेयरनेस का, वो बढ़ता जा रहा है, वो स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। सो आई एम वेरी प्राउड कि ये हो रहा है, और नई पीढ़ी जो है, इट्स वेरी प्रॉमिसिंग। सो आई एम वेरी अश्योर्ड। आज जो यहाँ काम हो रहा है, आप सब लोग आए हैं सारे मीडिया से, और स्टार प्लस के सौजन्य से जो हो रहा है और विस्क्राफ्ट के सौजन्य से हो रहा है, वो बहुत, मैं ये नहीं कहूँगा कि इम्पोर्टेंट काम है, बट बहुत बड़ा काम कर रहे हैं आप लोग। और आप सब लोग यहाँ बैठे हैं, सुबह से बैठे हैं, और इतने छोटी सी जगह में, बट ये आवाज़ जाएगी पूरे देश में जाएगी, इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। उत्तराखंड हमारे शरीर का एक हिस्सा है। अगर हमारे शरीर के किसी हिस्से में चोट लग जाए या घाव हो जाए, हमारा हाथ टूट जाए, तो हम उसे भूल थोड़ी जाएंगे कि हाथ टूटा है, चलो काम पे जाते हैं। हम उस हाथ को डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, डॉक्टर उस हड्डी जोड़ेगा, पट्टी बांधेगा, प्लास्टर करेगा। ऐसे ही आज उत्तराखंड को बहुत गहरी चोट पहुंची है, वो हमारे अंग का एक हिस्सा है, हम उसको भूल नहीं सकते, काट के फेंक नहीं सकते, उसका हमें ख्याल रखना है। और क्योंकि उसको चोट लगी है, वो दर्द का महसूस कर रहा है, तो जो बाकी सब हैं, हम सबको ही मिल के आगे आना पड़ेगा। इसमें आज जो हो रहा है, जो फिल्म इंडस्ट्री कर रही है, वो शायद समंदर में एक छोटी सी बूंद है, बट बूंद ही सही है तो सही। तो ऐसे ही इतनी बड़ी जनसंख्या है हमारी, अगर हम कुछ भी कर सकते हैं, श्रम दान कर सकते हैं, पैसों का दान कर सकते हैं, कपड़ों का, अपने टाइम का, और कुछ नहीं तो वहाँ जाके लोगों का हौसला ही बढ़ा सकते हैं।
तो वो हमें करना चाहिए। और अगर कुछ भी नहीं कर रहे तो हमारे दिल से हम सिर्फ एक छोटी सी प्रार्थना ही कर लें वहाँ के लोगों के लिए रोज़ सुबह उठ के, तो शायद हमारी प्रार्थना वहाँ तक पहुँचे। तो बहुत ज़रूरी है कि आज मतलब देश का कैरेक्टर ही ऐसे डिफ़ाइन होगा, हम सबका कैरेक्टर ऐसे डिफ़ाइन होगा जब हम इस बात को सीरियसली लेंगे, गहराई से लेंगे और दिल से लेंगे। ये नहीं कि एक कुछ हो गया और ये सिर्फ आज एक न्यूज़